इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन का जो न्यू आर्क आ रहा है उसकी प्रीव्यू को, जो कि आप लोगों की डिमांड पर है, जिसके अंदर मैं काफी ज्यादा कमाल कमाल के सीन देखने को मिले, जैसे कि जियान का 3 मिस्टेक चेंजेस को फाइनल फॉर्म, जो कि देखने में काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। और इसमें जो जियान ने अपने बालों को सफेद किया, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जियान ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि जब भी कोई उससे मिलता तो बोलता, अरे बच्चा डाउजोंग, ओह माय गॉड। इस वजह से उसने अपने काले बालों को सफेद बाल कर लिया, क्योंकि अपन लोगों ने जितने बैटल थ्रोन के अंदर बुड्ढे कैरेक्टर देखे हैं उनमें से मोस्टली सफेद बाल के ही होते हैं, जैसे कि हमारे फेंगजन जी, उनके सिर्फ बाल सफेद है और बाकी की बॉडी देख लो, कहीं से भी 1% भी लगता हो ये बुड्ढा है, चाहे फिर वो हमारे मास्टर हो या फिर वो बुड्ढा यूनसेन। बड़ा यूनसेन से मुझे याद आया, इस प्रीव्यू के अंदर हमें कई बार यूनसेन देखने को मिला, मगर क्या करें, टियानवो ने उसके कपड़े चेंज कर दिए यार। और साथ ही हमें लिटिल फेई डॉक्टर भी देखने को मिली, जो कि पहुंच चुकी है डाउजूंग पर और देखने में काफी भौकाली लग रही होती है। और फिर उसके बाद हमें सबसे पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिला फीमेल में, और वो कोई और नहीं, वो थी यूनर। मगर जो मेरा सबसे फेवरेट सीन था वो था हमारी प्यारी दुलारी काइलिन का। और इस सीन को देखने के बाद मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकली थी, मेरी प्यारी रानी, अब अपने क्वीन मेडुसा का जो टाइटल है उसे चेंज कर हॉटेस्ट मैडम जी रख दीजिए, क्योंकि हम आपकी क्लास लेना चाहते हैं, वो भी दिल से। और आप में से कौन कौन लेना चाहता है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मगर अभी के लिए स्टार्ट करते इस प्रीव्यू को एक्सप्लेन करना, जहाँ पर हम सभी सीनों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कहाँ के सीन है। तो स्टार्ट करते न्यू आर्क के प्रीव्यू को, जहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है वो बर्निंग फ्लेम वैली जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि फाइनली मैं बर्निंग फ्लेम वैली आ रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे 3 मिस्टेक चेंजेस के बाकी के चेंजेस भी मिल पाएंगे। और फिर हमें बर्निंग फ्लेम वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर होता है वो सभी लोगों को डरा रहा होता है अपनी अवली फ्लेम से। और उस हॉल के अंदर काफी तक कमाल कमाल के एल्केमिस्ट थे इस पूरे सेंट्रल प्लेन की। मगर वहीं पर जो हमारा जियान होता है वो अपनी एक कुर्सी पे बैठा हुआ चाय की चुस्कियां ले रहा होता है, क्योंकि उसे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक ग्लेज फ्लेम। और फिर न्यू आर्क का जो प्रीव्यू का जो नेक्स्ट सीन होता है उसके अंदर हमें फिर से पीछे ले जाया जाता है स्टोरी के, जहाँ पे चैन क्लैन के एक एल्केमिस्ट को अपनी स्पिरिचुअल पावर से हरा देता है। और अभी तक आपने जितने भी सीन देखे वो आपने ऑलरेडी प्रीव्यू के अंदर देख लिए होंगे, मगर उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है जिसे अभी तक आपने किसी प्रीव्यू के अंदर नहीं देखा होगा, जहाँ पे जियान के ऊपर 2 बंदे हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो जियान होगा वो काफी ज्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि जो लुई किंग था उसने अभी के लिए जियान को ये बता दिया होगा कि जो उसकी दोस्त लिटिल फेई डॉक्टर है वो एक बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुकी है। और साथ ही वो ये भी बता देगा जो सिलेन का क्लैन है वो पिल टावर के रीजन के अंदर कहां पर है। इस वजह से जियान गुस्से से आग बबूला होते हुए सिलेन के क्लैन पहुंच जाएगा लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में जानने के लिए। और अभी के लिए जो जियान था वो काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है सिलेन के ऊपर, इस वजह से वो ना आओ देखेगा ना ताओ देखेगा और सिलेन के क्लैन को धमकियां वमकियां देने लगेगा। इस वजह से वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देंगे और ये फाइट उसी टाइम की होगी। और इस टाइम जो जियान था वो बिल्कुल भी टाइम पास के मूड में नहीं होगा, इस वजह से वो सीधा अपने अड्डी पपेट को बाहर निकाल लेगा, जो कि डाउजोंग के 8 स्टार की बॉडी जितना पावरफुल हो चुका था, जो कि सिलेन के क्लैन के एल्डर को बजा देगा धूल की तरह। और फिर चौड़े वहां से सिलेन को ले जाएगा। और फिर हमें फिर का नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो जियान होता है वो एकदम नए रूप में देखने को मिलता है, मगर इस नए रूप पे थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी के लिए चलते प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे हमें जियान देखने को मिलता है जो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज कर रहा होता है और चारों तरफ रेड फॉग फैल रखा होता है। और ये जो सीन होता है तब का होता है जब जियान लिटिल फेई डॉक्टर को बचाने के लिए उसके पास पहुंच चुका होता है। और अभी के लिए वहां पर आइस रिवर्स वैली के वॉरियर होते हैं, जो कि लिटिल फेई डॉक्टर को घेर रखा होता है उन लोगों ने, जिनमें से एक डाउजोंग का 3 स्टार का होगा, एक डाउजोंग का 6 स्टार का और एक डाउजोंग लेवल का 1 स्टार का वॉरियर, और मिलकर लिटिल फेई डॉक्टर को सता रहे होंगे और उसे कुत्ते की तरह यहाँ भगाने में लगी हुई होंगे। और आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हैं जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर बचते हुए यहाँ भाग रही होती है, क्योंकि जो अभी के लिए जो लिटिल फेई डॉक्टर की हालत होगी वो काफी ज्यादा खराब होगी और इसकी जो पॉइजन सील होगी वो भी टूट चुकी होगी। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे हमें जियान देखने को मिलता है और उसके पास से एक एरो निकल रहा होता है। और यहाँ पर मैं अपना सारा नोबल का ज्ञान लगा दूं तो ये मोस्टली सीन मुझे तब का लग रहा है जब सभी लोग आइस रिवर्स वैली के लिटिल फेई डॉक्टर को कैद कर लेते हैं, और जो डाउजोंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर होता है वो अपनी पावर से एक बर्फ का एरो बनाता है और लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर उससे हमला करता है। और वो लिटिल फेई डॉक्टर को लगता है उससे पहले जियान बीच में टपक पड़ता है और उस एरो को पकड़ लेता है। और फिर जियान उनको बचाने के लिए वहाँ पे एक और बंदे को निकालता है, और वो बंदा कौन है उनसे आप खुद ही मिल लो। तो जैसा कि आपने उनसे मिल लिया, मगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि उन्होंने बोला क्या। तो अभी के लिए टियानवो जोन से एक बंदा बोलेगा मैं आइस रिवर्स वैली का एल्डर हूँ, तो इस उनकी टियानवो जोन से उससे बोलेंगे कौन सी आइस रिवर्स वैली, अजी कद्दू मेरा, और उस एल्डर के ऊपर टूट पड़ेंगे और लगे तेरी उसको बहुत बुरी तरीके से बजाएंगे, जिस वजह से जो आइस रिवर वैली का एल्डर होगा टियानवो जोन को ऑफर वॉफर देने लगेगा और बोलेगा भाई आपके लिए हम बॉडी बना देंगे। मगर टियानवो जोन उसकी एक भी लालच में नहीं आएंगे और उसको बुरी तरीके से बजाएंगे और उसे मार डालेंगे। और फिर उसके बाद आता है प्रीव्यू का सबसे बेस्ट सीन, जहाँ पर मैं देखने को मिला चाइनीज एनिमे का सबसे बेस्ट कैरेक्टर वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा, जो कि देखने में है तो एक एनिमेशन कैरेक्टर, मगर इनकी जो मासूम अदाएं हैं पता नहीं कितनों का दिल चीर जाती हैं। अभी के लिए काइलिन मैडम की इस सीन के ऊपर है तो ये सीन तब का है जब क्वीन मेडुसा जियान के फैलाए हुए रायते को समेट रही होती है, मतलब जियान जो अलायंस बना के चला गया था उसको संभाल रही होती है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि उसे अभी के लिए जाओ क्लैन के लोगों को भी सुरक्षित रखना था। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर जाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके अंदर सिर्फ 3 लोग बचेंगे, एक क्वीन मेडुसा की बेटी और एक यूनर का बेटा और खुद जियान। और आपको क्या लगा क्वीन मेडुसा की जो सीन है वो खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं, ये प्यारा सा सीन तो रह ही गया, जहाँ पर हमारी जो प्यारी रानी होती है वो अभी के लिए जियान के इंतजार में बैठी होती है और इसी का इंतजार कर रही होती है, जो कि प्यार हो चुका है वो भी बेनता। और ये
ये जो प्यार है वो एक साइडेड नहीं है, दोनों साइड से। इस वजह से जो जियान होता है वो भी क्वीन मेडुसा को एक लेटर लिखता है और उसको एक गिफ्ट भी भेजता है, और ये जो लेटर होगा मोस्टली उस पिल से रिलेटेड होगा, जो कि जियान ने प्रॉमिस किया था वो पिल खुद देने आएगा क्वीन मेडुसा को, मगर ऐसा नहीं हुआ। और हमारी जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी उस लेटर को ही पढ़ रही होती है, और यहाँ पर उसकी जो प्यारी अदाएं होती है, आहा क्या ही बोलूं, क्योंकि इस कैरेक्टर में हमें जो इमोशंस दिखाए हैं, चाहे फिर वो एटीट्यूड मानने वाला हो, चाहे फिर वो गुस्सैल वाला हो, चाहे फिर अभी ये मासूम वाला। और आपने अभी के लिए जितने भी सीन देखे क्वीन मेडुसा के वो स्पेशली ऐड किए गए हैं, क्योंकि जो चाइनीज फैन है वो क्वीन मेडुसा को देखने के लिए एकदम से बावले हो चुके हैं, इसलिए स्टूडियो ने इन सीनों को डाला है। और अभी के लिए दिल पे रखते पत्थर और आते प्रीव्यू के नए सीन के ऊपर, जहाँ पे जेना हमें एक मैजिकल बीस्ट से फाइट करते हुए दिखाई देता है, और वो मैजिकल बीस्ट कोई और नहीं, वो होता है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट, जिसका कोड चाहिए अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी को सील करने के लिए। और ये जो फाइट है वो आप लोग को आइस रिवर्स वैली की जो फाइट चल रही है उसी के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लिटिल फेई डॉक्टर की हालत होगी वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, इस वजह से इस मैजिकल बीस्ट को मार डालेगा। और फिर इस सीन के बाद हमें एक आवाज सुनाई देती है, और वो क्या बोल रही है और वो कौन है आप लोग खुद ही देख लीजिए। 冰河谷变小。 और अगर आप लोग नहीं पहचान पाए हो और ना ही पता चला कि वो क्या बोल रही है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वो है हमारी प्यारी दुलारी और एक और बैटल टू द एंड की कमाल की कैरेक्टर यूनर, जो कि आ चुकी है अपने एक नए रूप के अंदर। और अभी के लिए इस टाइम पे वो काफी तो गुस्से में होती है, क्योंकि आइस रिवर्स वैली ने उसकी जान से ही प्यारी चीज के ऊपर हमला कर दिया। इस वजह से वो भड़की हुई होती है और बोल रही होती है अगर इसको थोड़ी सी भी चोट आ गई तो मैं इस आइस रिवर्स वैली का नाम और निशान मिटा डालूंगी इस पूरी दुखी कॉन्टिनेंट से। और इस टाइम जो यूनर के पास होती है वो होती है गोल्डन हेवनली फ्लेम, और फिर हमें लिटिल फेई डॉक्टर देखने को मिलती है जो कि डाउजोंग पे पहुंच चुकी होती है। मगर फिर भी जो आइस रिवर्स वैली के लोग होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, और वो लिटिल फेई डॉक्टर फिर भी बजाने में लगी हुई थी। मगर तभी हमें देखने को मिलता है एक होलुक्सूल का बंदा, और ये बंदा कोई और नहीं, वो होता है प्रोटेक्टर वू, जो कि आइस रिवर्स वैली के साथ जियान को पकड़ने के लिए आया था। और अभी के लिए प्रोटेक्टर वू की जो पावर है वो डाउजोंग की 8 स्टार है, और जब जियान प्रोटेक्टर वू को देखेगा तभी जियान अपने रंग और रूप बदलेगा। और ये जो सीन है वो तभी का है जहाँ पे जियान अपनी 3 मिस्टेक चेंजेस का जो फाइनल चेंज होता है उसे यूज करता है, और इस चेंज में यूज करता है अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को, जिस वजह से जियान का जो रंग रूप होता है वो व्हाइट हो जाता है। और इस चेंज को यूज करने की वजह से जो जियान का लेवल होता है वो डाउजोंग की 8 स्टार पे पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद जियान बजाएगा प्रोटेक्टर वू को। और इसी के साथ जो न्यू आर्क का प्रीव्यू होता है वो यहीं पे खत्म होता है। मगर मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी के लिए आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मिस कर दिया है, और वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और कोई नहीं, वो ही यूनसेन। अब बोलोगे यार यूनसेन कहाँ दिख गया आपको, और अगर आप लोगों को यूनसेन देखना तो उसके लिए आप लोगों को ये प्रीव्यू कम से कम 100 बार तो देखना ही पड़ेगा, और मैंने क्वीन मेडुसा की वजह से देख लिया था, इस वजह से मुझे यूनसेन भी दिखाई दी गया। यहाँ पर आप लोग देखिए हुए एक बंदा रेड कलर की ड्रेस पहने खड़ा हुआ है, और ये बंदा कोई और नहीं, ये यूनसेन। मगर अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर है जानवा जुनजे, इस वजह से उसके कपड़े चेंज हो गए हैं। और इसके बाद अब मैं आपको मिलाता हूँ 9th नंबर की हेवनली फ्लेम से, जिसके ऊपर ये वाला आर्क बेस्ड है। और इस हेवनली फ्लेम का नाम क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और हाँ, लिटिल फेई डॉक्टर और जो आइस रिवर्स वैली के बीच में जो फाइट चल रही है, अगर आप लोगों को वो देखना है और उसकी स्टोरी जाननी है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बना दी है, जिसका जो पहला पार्ट है वो आप लोग क्यूट लव फिनलैंड पे मिल जाएगा, और बाकी के 2 पार्ट है वो आपको देसी मसाला एनिमे पे देखने को मिल जाएंगे। और अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।